आज खरगोदा रेस्ट हाउस में पहुंचे सर, क्या कुछ बताओगे? मैं रणदीप दहिया, प्रधान धर्मार्थ गौशाला सीसाना। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो मृत पशुओं की अंत्येष्टि के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। न तो कोई सरकार से सहयोग मिल रहा है, सरकार उसमें हमारा सहयोग करे, इनके लिए कोई समाधान करे, बिजली वगैरह कोई संयंत्र का इंतजाम करे। सब अडवारा कोई है नहीं इलाके में, सब मृत पशु मरने से मृत पशु और एक्सीडेंट पशु सब गौशाला में छोड़ जाते हैं। अब बारिश का मौसम, अब पानी भरा हुआ हर जगह, गड्ढे खोदते उन्होंने नीचे से पानी निकल आया। अंत्येष्टि के लिए दबाने के लिए दिक्कत आ रही है, ट्रैक्टर धस रहे, मशीन धस रही, जा नहीं पा रहे वहाँ तक। ना को हमारे पास ज़मीन है दबाने के लिए, थोड़ी बहुत ज़मीन है गौशाला के 5-6 किलो की बाउंड्री के अंदर, उसी में दबा रहे हैं, परेशानी हो रही है। कुछ शरारती तत्व जो है वो शरारत कर देते हैं। शिकायत पीछे भी मीडिया वाले बुलाकर उन्होंने गौशाला आयोगाना में कई दिन परेशानी करी हमारे को। हम इसमें लाचार और मजबूर हैं, कृपा मंत्री और नेता इसमें हमारा सहयोग करें, इनकी अंत्येष्टि के लिए हमारा कोई स्थायी समाधान करें, ये सरकार से हमारा अनुरोध है। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लोगों से रूबरू होने में दिक्कत आ रही है, चंदा भी लेना है, परेशानी हो रही है, कोई झूठी कोई सच्ची कैसी अफवाह सबसे हम नाम सामने होना पड़ता है। कितने समय से ये परेशानी चली आ रही है? ये जी काफ़ी समय से है, 1 साल भर से परेशानी। पहले हटवारे थे, वो पढ़वा दिए गए, अब उसके बाद ये परेशानी चल रही है। कमिश्नर से मिले, सोनीपत रोहतक में हटवारा है, 2 साल से उनके पास हम गए, उन्होंने कहा हम पशु तो ले लेंगे लेकिन आपको यहाँ ले आकर देने पड़ेंगे। तो मगर जी रास्ते की दिक्कत बोला हम जिम्मेवार नहीं है। कमिश्नर के पास गए, अगर जी आप लिख कर दे दो, कोई रास्ते में हमें दिक्कत ना पैदा करे। तो उन्होंने कहा भाई तारा जला दूसरा है, अपने कमिश्नर से फ़ोन करवाओ। हम सोनीपत कमिश्नर से मिले, नगर निगम से, उन्होंने आश्वासन दिया, लिखित में हमने दे गया एप्लीकेशन को, उन्होंने SDM का नाम ले दिया, हम समाधान कराएंगे, अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। अब सीसाना गौशाला में कुल कितनी गाय माता है? सीसाना गौशाला में 4-4.5 हज़ार के बीच की गायें हैं लगभग। मांग क्या है आपकी? क्या अडवारा खोला जाए या कोई और अन्य उपाय भी है जो? हमारी मांग ये है, इसके लिए कुछ स्थायी समाधान किया जाए, या तो बिजली संयंत्र वगैरह लगाया जाए, या कोई अडवारे कोई सुविधा हमारे लिए ऐसा इनका स्थायी समाधान हो जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी, हम इनका कर क्या सकते हैं बताओ, कहाँ ले जाएँ? रोजाना कितनी गायें एक्सपायर हो जाती है? ऐसा है जी, रोजाना 4-5 गायें एवरेज है, किसी दिन 1-2 भी है, किसी दिन 8-7 भी हो जाती हैं। सब बीमार और मृत को छोड़ कर जाते हैं, जो मरने के नज़दीक पहुंच चुकी है। क्यों अडवारे है नहीं, जिसकी भी बीमार हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, 5-5, 6-6 महीने के छोटे बच्चों को भी वहाँ छोड़ कर जा रहे हैं ई रिक्शा में बैठा कर लोग, जो ना खेड़ में पानी पी सकता, ना खोर में चारा खा सकता। बताओ क्या करें? पहले भीड़ बहुत ज़्यादा गौशाला में जो है 2 गौशालाएँ हैं, भटगाम और सिसाना। सिसाना मेन रोड पे होने के नाते यहाँ जो अक्सर एक्सीडेंट या बीमार गायें सबसे ज़्यादा छोड़ी जाती हैं, और इसीलिए जो ना गायें ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, जो गुजर जाती हैं, क्योंकि इस स्थिति में आती हैं गायें। ये है तो पूरे सारे हरियाणा की गौशालाओं की परेशानी है, पर फिर भी हमारे यहाँ ऑन रोड होने की वजह से क्षेत्र बड़ा है, तो लोग जो है ज़्यादा छोड़ जाते हैं, और इसीलिए हमें जो है ना ये बार इशू आते हैं कि भाई वहाँ इतनी गायें मर गई, उनको दबाने के लिए या अडवारे के लिए। 2 साल पहले भी एक इशू ऐसा ही बनाया गया था, उस टाइम कंटिन्यू 5-6 साल से अडवारा चल रहा था, तो क्षेत्र के लोगों ने बहुत परेशानी होगी, क्योंकि स्मेल तो आती है, उसमें प्रॉपर इलाज नहीं होता था उसका। तो उसको बंद करने के बाद तो अब ये स्थिति हो रही है कि पूरी गौशाला एक कमेटी, चाहे वो यहाँ की है चाहे भटगाम की है, वो इतने परेशान है अंतिम संस्कार करने के लिए कि भी कोई जगह नहीं मिल रही। अब 6-7 एकड़ में तो यहाँ दबा चुके हैं, वहाँ भी बहुत सारी स्थितियाँ हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध यही करूँगा कि भी जो ना ये स्थायी समाधान पूरे हरियाणा का ही हो, और जिन गौशाला में ज़्यादा ऐसी स्थिति रहती है उनके लिए तो बहुत जल्द जो ना ये समाधान सुनिश्चित किया जाए कि भी इनको हम कैसे, चाहे वो गैस से, चाहे वो इलेक्ट्रिक दाह संस्कार, या फिर ज़मीन का ऐसा सिस्टम पंचायती ज़मीन दी जाए कि हम उसमें प्रॉपर इनको दफना सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेह प्रभाकर, हड्डी रोग विशेषज्ञ। मैंने यहाँ होशियार सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली रोड खरगोदा में ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ पर रोज़ाना हड्डी की OPD की शुरुआत कर चुके हैं। इस हॉस्पिटल में आप अपनी हड्डियों की सभी समस्याओं को लेकर के, जैसे जोड़ दर्द, बैक एक, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, मोच आना, गठिया, बच्चों की हड्डियों की समस्या, पैर का टेढ़ापन, हाथ का टेढ़ापन, इन सभी प्रकार की सभी जटिल से जटिल और सरल से सरल हड्डियों की सारी समस्याओं का इलाज का समाधान के लिए आप इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं। हमारे यहाँ पर सारी आधुनिक से आधुनिक सर्जिकल टेक्निक्स से हम पेशेंट को ऑपरेट करके पेशेंट को ठीक करते हैं। यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में ही सारी फार्मेसी और सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरे मशीन्स और अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा उपलब्ध है। आप ही के
आप ही के शहर में होशियार सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में हड्डी की इलाज की व्यवस्था अब शुरू हो गई है। धन्यवाद।